नमस्कार भाइयों बहनों एवं साधकों, स्पिरिचुअल पथ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वोपरि क्षमता क्या है? आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत ईश्वरना गुरुवंदना से करते हैं। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कोई कहता है धन संपदा ही सर्वोपरि क्षमता है, कोई कहता है भौतिक सुख ही सर्वोपरि क्षमता है, और कोई कहता है ज्ञान ही सर्वोपरि क्षमता है। पर वास्तव में सर्वोपरि क्षमता क्या है? आइए इसे जानने के लिए एक मधुर कहानी में प्रवेश करते हैं। यह कहानी भारत के महान ऋषियों में से एक ऋषि याज्ञवल्क्य से जुड़ी हुई है। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों की प्रवृत्ति व प्रकृति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थी। कात्यायनी में जहाँ भौतिक व सांसारिक सुख भोग पाने की तीव्र लालसा थी, तो वहीं मैत्रेयी में आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाने की तीव्र लालसा थी। सांसारिक धन दौलत को पाने या उसे संग्रह करने के बजाय मैत्रेयी में आत्मा की अमरता को पाने की बड़ी तीव्र लालसा थी। जब महर्षि याज्ञवल्क्य तपस्या करने जाने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा, जीवन का चरम लक्ष्य पाने के लिए अब मैं घर बार छोड़कर जा रहा हूँ, पर इससे पहले मैं चाहता हूं कि समस्त घरेलू संपदा व धन संपदा का बंटवारा तुम दोनों के बीच कर दूं। मैं तुम दोनों के लिए ही जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था करके घर से तपस्या को जाना चाहता हूं। यह सुनकर धन संपदा की अभिलाषी कात्यायनी बहुत प्रसन्न हुई, पर मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा, हे नाथ, यदि सारे संसार की धन संपदा मुझे मिल भी जाए तो क्या मुझे उससे आत्मज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी? क्या उस धन संपदा को पाकर मुझे आत्मा की अमरता का ज्ञान हो सकेगा? क्या धन संपदा को पाकर मैं अमर हो सकूंगी, आनंदित हो सकूंगी? यदि नहीं तो फिर वैसी धन संपदा को लेकर भला मैं क्या करूंगी? इसलिए हे नाथ, मुझे ऐसी किसी भी धन संपदा की लालसा नहीं है। इतना कहकर मैत्रेयी ने अपने हिस्से की धन संपदा भी कात्यायनी को सौंप दी। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं जिस ब्रह्म ज्ञान को पाने की लालसा से तप करने को जाना चाहता हूँ, भगवत कृपा से तुम्हारी लालसा भी उसी ब्रह्म ज्ञान को पाने की है। जिस वस्तु से मुझे प्यार है वही वस्तु तुम्हें भी प्रिय है, इसलिए घर से जाने से पूर्व मैं तुम्हें कुछ अमृत उपदेश देना चाहता हूँ, जिस पर चिंतन मनन व आचरण करते रहने से एक दिन तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि अवश्य हो सकेगी। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने उपदेश करते हुए कहा, हे मैत्रेयी, इस संसार में पति पत्नी, माता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, संतान तथा कुटुंबीजन सभी एक दूसरे से सुख पाने की कामना से ही परस्पर प्रेम करते हैं। उसमें दूसरे को सुख देने की भावना मुख्य नहीं होती। सुख की कामना का केंद्र होने के कारण ही प्रत्येक पदार्थ या प्राणी एक दूसरे को प्रिय लगता है। ऋषिवर फिर बोले, हे मैत्रेयी, अपनी जिस आत्मा को सुख पहुंचाने में हम सारा जीवन पूरी शक्ति से लगे रहते हैं, उस आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसको जान लेने पर मन के सारे तर्क वितर्क द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं। अस्तु तुम इसी तत्व ज्ञान को ग्रहण करो, इसी में तुम्हारे जीवन की सफलता है और इसी में मानव जीवन की गरिमा है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, देखो, इस शरीर या संसार में आत्मा ही सत्य है और समग्र ज्ञान और पदार्थ उसी आत्मा की अमरता को जानने के लिए
साधन मात्र हैं। इसलिए आत्मा को ही जानो, मानो और पहचानो। यही शाश्वत सत्य है, यही रहस्य है। फिर ऋषिवर ने मैत्रेयी के सामने कई सुंदर उदाहरण देकर अदृश्य परंतु ज्ञान के मूल लक्ष्य आत्मा की श्रेष्ठता को स्पष्ट किया। वे कहने लगे, जब नगाड़े को बजाया जाता है तो उसमें से आवाज निकलकर बाहर आ जाती है। मैत्रेयी, यदि तुम उस नगाड़े से निकल रही ध्वनियों को पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकती। हाँ, तुम नगाड़े पर हाथ रखकर या नगाड़े बजाने वाले के हाथ को पकड़कर, यानी उसे नगाड़े बजाने से रोककर ही उन ध्वनियों को रोक सकती हो। उन ध्वनियों को नगाड़े से निकलने से रोक सकती हो। उसी प्रकार इंद्रिय रूपी नगाड़े की आवाज़ को पकड़ने या रोकने के लिए तुम पहले 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों पर संयम करो, पकड़ करो, नियंत्रण करो। तुम आगे बढ़कर आत्मा को पकड़ लो, तब सारे काम स्वतः ही सज जाएंगे। इसलिए सबसे पहले इंद्रिय पर नियंत्रण आवश्यक है, पकड़ आवश्यक है। ऋषिवर ने नगाड़े के बाद दूसरा उदाहरण शंख का दिया। उन्होंने कहा, शंख हमें आंखों से दिखता है, उसको बजाने पर उसमें से निकले हुए शब्द कानों में सुनाई पड़ते हैं, पर नेत्रों से नहीं दिख पड़ते। अब यदि उस शंख की आवाज़ को तुम रोकना चाहो तो पहले शंख को पकड़ना होगा और शंख बजाने वाले को रोकना होगा। शंख को फूंकने पर उससे ध्वनि तो निकलेगी ही, उसे बजाने पर उससे आवाज़ तो निकलेगी ही। वे आगे बोले, अस्तु, यदि शंख से निकलने वाली ध्वनि को रोकना है तो उसे फूंकने या बजाने पर ही रोक लगानी होगी। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियों की विषय भोगों की ओर जो दौड़ है, जो आकर्षण है, उसे रोकने के लिए मन में विषय भोगों को पाने या भोगने की जो प्रवृत्ति है उसे ही पकड़ना होगा, उसे ही मिटाना होगा। यदि वह प्रवृत्ति ही मिट गई तो इंद्रियां उन विषयों को देखकर भी उनकी ओर आकर्षित नहीं हो सकेंगी। यदि लगाम को ही पकड़ लिया जाए तो इंद्रियों के घोड़े अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। यदि मन से विषय भोगों को पाने की प्रवृत्ति को ही मिटा दिया जाए तो फिर इंद्रियों से विषयों को पाने की कोई रजोगुनी या तमोगुनी ध्वनि निकलेगी ही नहीं। फिर ईश्वर ने तीसरा उदाहरण वीणा का दिया और कहा, हे मैत्रेयी, यदि वीणा की मीठी तान या स्वरों को तुम ग्रहण करना चाहो तो उसकी मधुरता पाने के लिए तुम तान को नहीं पकड़ सकती। उसके लिए पहले वीणा को और अंत में उसे बजाने वाले हाथों को पकड़ लो। उस मीठी तान को छेड़ने वाला अंतिम रूप में आत्मा ही है। चूंकि आत्मा स्वयं वीणा वादक है, इसलिए वीणा से झर रहे स्वर में, तान में जो मधुरता है वह वस्तुतः आत्मा की ही मधुरता है और आत्मा की मधुरता ही वीणा की तान में मुखरित हो रही है। इसलिए हे मैत्रेयी, असली आनंद आत्मा से ही निश्चित होती है। तुम उस आत्मा को ही जानो, पहचानो जो मधुरता, अमरता और आनंद का वास्तविक स्रोत है। इसके बाद ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में घुले नमक को उससे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही यह आत्मा जीवन की शक्ति और सृष्टि के सारे पदार्थों में व्याप्त है। जब तक वे पदार्थ उस आत्मा से पृथक रहते हैं तब तक उनकी अलग सत्ता का अनुभव होता है, पर जब उनका आत्मा में विलय हो जाता है तो फिर उनकी पृथक सत्ता नहीं रह जाती। अंत में ईश्वर ने कहा, हे मैत्रेयी, यह सच है कि आत्मा और सृष्टि के पदार्थों को अलग मानना ही भय और दुख का कारण है। इसलिए आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो। यही रहस्य है, वेद शास्त्रों का यही अनुशासन है, आदेश है तथा मेरा भी यही उपदेश है। इसी आत्म तत्व को भली भांति जानो, पहचानो और उस पर आचरण करो। अपनी आत्मा में निरंतर भगवत ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो, ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म का चिंतन करो। इस प्रकार मैत्रेयी के समक्ष आत्म तत्व को प्रकाशित कर महर्षि याज्ञवल्क्य तप करने को तपोवन की ओर प्रस्थान कर गए और महर्षि याज्ञवल्क्य के उपदेशानुसार मैत्रेयी भी नित्य अपनी आत्मा में ब्रह्म का ध्यान करने लगी और अंततः अपनी तप साधना और ब्रह्म ध्यान के उस पथ पर चलते हुए वह एक विदुषी और तपस्वी नारी के रूप में विख्यात हुई। वह हमेशा के लिए आनंदित हुई और मुक्त हो गई। धन्यवाद।